विधानसभा में कर्मचारियों का हुआ प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। लोकसभा के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा तथा दूसरे महत्वपूर्ण विधायी कामकाज पर दी टिप्स। सिरसा में रानिया विधानसभा क्षेत्र में दोबारा 9 बूथ की रीकाउंटिंग होगी शुरू। कांग्रेस उम्मीदवार सौमित्र कंबोज ने रीकाउंटिंग की मांग की। सौमित्र कंबोज ने रानिया विधानसभा सीट पर कई बूथों की दोबारा से गिनती की मांग की थी, जिसे चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया है। कई बूथों पर ईवीएम की दोबारा गिनती होगी। गिनती पहले होनी चाहिए थी, ये वेरिफिकेशन, ये रीकाउंटिंग होनी चाहिए थी। कितने दिन बीत गए हैं ये आपको भी पता है, लेकिन ये अब हो रही है। अब हमें बुलाया गया है, सो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब भी सही तरीके से जिन 9 बूथों की हमने मांग की है, उन 9 बूथों की जो ईवीएम है, वीवीपैट है, उनका मिलान किया जाएगा, यानी सही तरीके से रीकाउंटिंग होगी। ये हम उम्मीद करते हैं, ताकि जो हरियाणा में निकाय चुनाव दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। इसकी जानकारी देते हुए राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने स्पष्ट किया कि निकाय चुनाव 8 फरवरी के बाद होंगे। प्रकार हमें उम्मीद है कि हम इस महीने के आखिर तक जितने भी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाएं जहां पर चुनाव होने हैं, उनकी सूचियों का अंतिम प्रकाशन हो जाएगा। करनाल में नगर निगम पहुंचा अतिक्रमण हटाने। शहर के मुख्य बाजारों में 4 जगहों को किया गया नॉन वेडिंग जोन घोषित। निगम की तरफ से रोजाना कर्मचारी दुकानदारों के पास जाकर उन्हें समझाया गया। करनाल में नगर निगम की तरफ से शहर में कई जगह पर अतिक्रमण हटाने का अभियान जोरों पर। कर्मचारी लगातार उन जगहों को फोकस कर रहे जहां दुकानदारों के कारण लगता है जाम। वेंडिंग जोन का जो एरिया है उस पे फोकस कर रहे हैं अभी, भाई कहीं कोई रेडी फड़ी ना लगे, तो दुकानदार सामने ज्यादा इन्फोर्समेंट ना करे, अपनी हदों में रहे। उसके लिए हम लोगों को हर रोज सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक डोर टू डोर दुकानों पे जाकर के भी समझा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के भी हर तरीके से। उसके अलावा हमने अभी तक किसी का सामान नहीं उठाया यहाँ। और अगर एचएमपीवी वायरस को लेकर हरियाणा में अलर्ट। हिसार के सिविल अस्पताल में बनेगा फ्लू कॉर्नर। सर्दी जुकाम के गंभीर मरीजों के सैंपल जांच के लिए पीजीआई रोहतक भेजे। हरियाणा में पहाड़ी हवाओं ने बढ़ाई ठंड। 22 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट। कोहरे ने वाहन चालकों की बढ़ाई मुसीबत। हाईवे पर रोकी वाहनों की रफ्तार। कोविड के बाद एक बार फिर एचएमपीवी वायरस सक्रिय। भारत के कर्नाटक में 8 वर्षीय बच्ची के इस वायरस से संक्रमित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग रेवाड़ी में भी अलर्ट मोड पर। एचएमपीवी वायरस को लेकर डॉक्टर दीपक का कहना, एचएमपीवी वायरस से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार। 5 साल तक के बच्चों और 60 वर्ष तक के बुजुर्गों को सावधानी बरतने की जरूरत। तो एचएमपीवी वायरस है ना, ये जैसे हमारे सर्दी जुकाम के वायरस है, ये उनमें से ही एक वायरस है। तो जहाँ तक आपने तैयारी का पूछा है, तो जो हमारी प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी है। कोविड के बाद से ही इस टाइप की डिजीज़ के लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर रहते हैं। जैसे कि हमारा जो आईडीएसपी सेल है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर नज़र रखता है कि हमारे जो सर्दी जुकाम के केसेस हैं। एचएमपीवी वायरस को लेकर हरियाणा के हिसार के सिविल अस्पताल में तैयारियां की जा रही। सर्दी जुकाम के गंभीर मरीजों के सैंपल सब पीजीआई रोहतक भेजना शुरू कर दिए गए। खांसी जुकाम जो सर्दी जुकाम की समस्याएं होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही इसमें है, लेकिन अभी तक अपने हरियाणा के अंदर कोई कंफर्म केसेज आए नहीं है। हम लोगों ने एहतियात। भारत में एचएमपीवी के 25 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। डॉक्टर कुलदीप सिंह का कहना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात में वायरस के मामले सामने आए हैं। इस समय स्थिति नियंत्रण में है। डॉक्टर का कहना है, एचएमपीवी वायरस बच्चों और 60 वर्ष से ज्यादा की उम्र वाले लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है। स्वास्थ्य विभाग ने वायरस से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। एचएमपीवी एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जिसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं और इसकी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। कॉम्प्लिकेशंस ना के बराबर हैं। आमतौर पर ये वायरस अभी जो ज़्यादा अफेक्टेड है 14 साल तक के बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करता है, या 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको वो करता है, या जिनकी। हरियाणा में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। उसके बाद पूरे प्रदेश में बारिश का पूर्वानुमान कृषि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से दिया गया है। वो दिन का तापमान 17 डिग्री के आसपास है और जो रात्रि तापमान है, जो मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं, वो 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है। अगले 2 दिनों